हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारी एक इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो एक सिंपल रूल्स हैं कि आपने किस तरह हर एक सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज उससे आगे है, इसमें आपको क्या बताया गया है इस वीडियो में कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप उसको दो ऑब्जेक्ट बोलते हो, कैसे? जैसे माई फादर गिव मी, तो इसमें ए कैलकुलेटर और मी, इस दोनों को आप टू ऑब्जेक्ट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप आई के साथ भी इस सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो और आप अ कैलकुलेटर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले हम मी को लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे आई वॉज, क्योंकि गिव सेकेंड फॉर्म है, आई वॉज गिवन। बात किसकी हुई है? कैलकुलेटर की हुई है ना, तो क्या मिला आपको? कैलकुलेटर। आई वॉज गिवन ए कैलकुलेटर बाय माई फादर। तो एक तो आप इसको इस तरह से चेंज करोगे, एक आप किस तरह से चेंज करोगे कि जो एक कैलकुलेटर है उसको आप आगे ले आए। ए कैलकुलेटर वॉज गिवन टू मी, कि मुझे मिला। किससे मिला? बाय माई फादर, मेरे पिता से। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं बच्चे जी जिसमें आपको टू ऑब्जेक्ट हो, तो आप उनको दो वे में मतलब ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक इस तरह से और एक इस तरह से, मीनिंग दोनों का सेम रहना चाहिए, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई हो। जैसे इसमें क्या बताया गया है? टेक इट अवे। इसमें ये तो नहीं बताया कि कौन इसको दूर लेके जाएगा या कौन सी ये चीज़ है, क्या है। इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कुछ नहीं है। इसमें जस्ट सिंपल आपको कहा गया है टेक इट अवे। तो आपने इसको कैसे चेंज करना है? आप इसको लेट के थ्रू चेंज करोगे। जैसे पहले आपने लिखा लेट, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने वी, उसके बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। तो सबसे पहले हमने लेट लिख लिया। इसमें भी अभी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है इट, एक है अवे। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? लेट इट, ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया, उसके बाद आपने किसका यूज़ करना था? बी का। लेट इट बी, जो आपकी फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है टेक, उसको आप क्या कर दोगे? टेकन, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होती है। लेट इट बी टेकन, जो आपका पीछे रह गया उसको आप क्या लिख दोगे? अवे। तो ये आपने इस तरह से चेंज करनी है। इसकी आपको एक और एग्जांपल देते हैं, डू इट टुमारो। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसे कल करो। ठीक है, तो आपने कैसे चेंज किया? पहले लेट का यूज़ किया, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका यूज़ किया, फिर आपने वी का यूज़ किया, डू को आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, लेट इट बी डन टुमारो। तो ये आपने इस तरह से करनी है। इसमें बच्चों एक नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, वो आपने किस तरह से चेंज करने हैं? लेट के साथ आप नोट लगाओगे, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप वी लगाओगे एंड देन वर्ब। ठीक है, तो आपने इस तरह से करनी है। जैसे मान लीजिए, डू नॉट लीव द फूड अनकवर्ड। तो मतलब क्या हो गया इसका? कि जो अपना खाना है उसको अनकवर मत रखो, अनकवर्ड। ठीक है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? लेट, उसके बाद हमने पढ़ा था नॉट, तो आपने नॉट लगा दिया। लेट नॉट, जो आपका ऑब्जेक्ट था, लेट नॉट द फूड बी, इसमें ना लीव, तो लीव होता है कि छोड़ो मत, लीव की जो वर्ब थर्ड होती है लेफ्ट। लेट नॉट द फूड लेफ्ट, उसके बाद क्या रह गया पीछे आपका? अनकवर्ड। तो आप उसको इस तरह से चेंज कर दोगे। तो ये आपने जो हमारे लेट वाले हैं उसका जो रूल है वो इस तरह से आपने चेंज करना है। तो बच्चों एक आपके लिए, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है, आई शैल राइट अ नोट, कि मैंने एक नोट लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये एक्टिव है या फिर ये पैसिव है? आई शैल राइट अ नोट, तो इसमें सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है ना, सब्जेक्ट डोमिनेंट है या प्रोमिनेंट है, कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, जो पूरा सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के ऊपर है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्टिव। अगर मान लीजिए मैं एक आपके लिए और एग्जांपल लिख रही हूँ, तो बताइएगा कि ये पैसिव है या फिर एक्टिव है। जैसे द फैक्ट
is known to the teacher। तो इसमें अपना दिमाग लगाइए कि ये एक्टिव हो सकता है या फिर ये पैसिव हो सकता है। इसमें किसकी बात हुई है ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद आपने और क्या करना है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा जब आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट इसमें जो करता है वो सब्जेक्ट का है, या मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जो आपका स्ट्रेस जा रहा है, या फिर ये काम उसके द्वारा उसके लिए हो रहा है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, तो उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा ये एक्टिव है या फिर ये पैसिव है। बच्चों एक होते हैं इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव का क्या मतलब होता है, इंटैरोगेटिव में जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो या फिर पूछते हो, ठीक है। जैसे डिड रवि इन्फॉर्म यू, क्या रवि ने आपको इन्फॉर्म किया था, क्योंकि डिड है। तो इसको किस तरह से आपने चेंज करना है, इसको चेंज करने का तरीका भी यही है। डिड के साथ आपको क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, क्योंकि पास्ट में आप डिड का यूज़ करते हो, प्रेजेंट में आप डू और डस का यूज़ करते हो। तो देखो जी, डिड रवि इन्फॉर्म यू, तो आपने इसको किस तरह से चेंज करना है। डिड की जगह आप क्या लगाओगे, वर। अब मैम आप पूछोगे मैम वर क्यों आया, क्योंकि यू के साथ हम वर लगाते हैं। वर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आ गया आगे, वर यू जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इन्फॉर्म फर्स्ट है, इसको थर्ड में चेंज करोगे इन्फॉर्म्ड। वर यू इन्फॉर्म्ड बाय रवि, कि आपको रवि द्वारा सूचित किया गया था। तो इस तरह से आपने इसको चेंज करना है। एक मैं आपके लिए एग्जांपल दे रही हूँ बच्चों प्रेजेंट की। डू द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, क्या बच्चों को स्वीट्स पसंद है। वैसे तो मिठाइयाँ सबको पसंद होती हैं, आपको भी होंगी। तो आपने इस तरह से जो स्वीट्स की बात की गई है, प्लूरल है, मतलब ज़्यादा मिठाइयों की बात की गई है स्वीट्स की, तो आप क्या करोगे, आर स्वीट्स लाइक्ड। आर आपने इसकी जगह लगाया, क्योंकि इज एम आर का यूज़ करोगे। एम तो आई के साथ यूज़ होता है, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। आर स्वीट्स लाइक्ड, उसके बाद क्या आएगा जी, बाय द चिल्ड्रन। इसमें जो आपको चीज़ फॉरगेट नहीं करनी है, भूलनी नहीं है, वो है क्वेश्चन मार्क का साइन। इसका बच्चों आपका मार्क्स भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जब आप साइन नहीं लगाओगे तो वो अधूरा माना जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है। एक होते हैं बच्चों हु वाले, तो हु को आप किस तरह से चेंज करोगे, हु हिट द बॉल। तो आप इसको जो हमारा हु होता है ना, उसको आप चेंज कर दोगे बाय हुम के साथ। अब इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका बाय है वो पहले लग गया, तो पीछे मत लगा देना। बाय हुम क्योंकि पास्ट है, वॉज, बाय हुम वॉज द बॉल हिट। तो ये आपने इस तरह से बाय हुम आपने पहले लगा दिया, फिर आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई जो हम हद में लगाते हैं, और उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट लेके आए, और उसके बाद आपने अपनी वर्ब चेंज की। तो ये आपने इस तरह से चेंज करना है। तो उम्मीद है कि जो भी आपके ये टेंस होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। ये वाले चैप्टर की एक और वीडियो बनेगी, वो आपको समझा दी जाएगी। उतने तक इसको समझने के बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।